विश्वंभर दयाल जी, आपको बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपको रोकना पड़ा था। अपनी बात पूरी कर लें और फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी मैं। विश्वंभर दयाल जी, देखिए, हमने इंसानियत से आपको बोला था कि पठानकोट में हम आपकी इन बातों में आ गए थे, जॉइंट इंक्वायरी करते हैं, हुई, आपने सेलेक्ट दिया। ये सब बहाने हैं बचने के लिए चित्रा, ये बचना चाहते हैं। टेररिस्टों की कोई इंक्वायरी होती है? पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान ने पूरी की पूरी मदद की, पाकिस्तान उसका दोषी है। पहली बात, क्या पाकिस्तान की माताएं रो रही हैं पिछले 30 साल से? क्या पाकिस्तान की बहनें रो रही हैं? क्या पाकिस्तान की औरतें चूड़ियां फोड़ रही हैं? क्या पाकिस्तान में कब्रें खुद रही हैं? ये आज तक हमने कभी पाकिस्तानी आवाज के, हम 2 आर्मी अफसर हैं, हमने आज तक कभी पाकिस्तान आवाम को कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन आज मैं बोलता हूं, सिर्फ पाकिस्तानी फौज नहीं, सिर्फ आईएसआई नहीं, पाकिस्तानी आवाम को भी सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी सरजमी से ऐसे होने कैसे देते हैं? पाकिस्तान का आवाम क्यों नहीं आवाज उठाता? हमारा आवाम सफर कर रहा है। ये आज 26 की बात कर रहे हैं, हम 91 से लाखों परिवार तबाह हुए, लाखों परिवार रो रहे, लाखों परिवारों का दर्द है। हमें अपने, क्या पाकिस्तान में दर्द हुआ है? क्या पाकिस्तान में जब हम एक टेररिस्ट मारते कोई रोता है? कोई नहीं रोता। हम पाकिस्तान की सेना को इस तरह डिस्ट्रॉय करेंगे कि उनके परिवार जन, उनके फैमिली, जब वो हाहाकार मचेंगे तो मुनीर छोड़ के भागेगा पाकिस्तान और इसको शेल्टर नहीं मिलेगी दुनिया में। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का आवाम गुलाम है अपनी सेना का, और इनकी सेना यही नहीं, इन्होंने अफगानिस्तान में टेरर फैला, हमारे यहां टेरर फैला, ये अब ये टेरर फैला रहे, बांग्लादेश में इन्होंने टेरर से कब्जा कर रखा है। तो कहीं ना कहीं किसी को सबक सिखाना पड़ेगा ना, तो भारत इनको सबक सिखाएगा, और भारत एक मिलिट्री ऑपरेशन के तहत सिखाएगा। और इनके न्यूक्लियर थ्रेट्स, मैं बार बार अपने चैनल से बताना चाहता हूं, भारतवासियों को बताना चाहता हूं, पाकिस्तानियों को मैं नहीं बताना चाहता कि बिल्कुल चिंता मत करो, इनके जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, इनके घर में, इनके वहीं उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। कोई किसी किस्म का थ्रेट नहीं है, जब आप उनको कोई किसी किस्म का थ्रेट नहीं है। आप जैसे चंद लोग मरवाने पे आप लगे हुए हो, मरवाने पे आप तक मारते आप आ रहे हो, आज तक मारते आप आ रहे हो। अब हमारी बारी है, आज तक मारते हमारे लोगों को आप आ रहे हो। आज तक आपकी सेना हमारे लोगों को मरवाती आ रही है, और आपके और देश बदल बदल के वो आते हैं, आप उनको अपने सोल्जर भी नहीं मानते, वो टेररिस्ट बना के आप भेज देते हो अपने सोल्जर्स को। अब हमारी बारी है, अब जरा इंतजार करो, हमारी बारी है, इंतजार करो। बिल्कुल, आपकी मैंने सुननी नहीं है, आपकी मैंने सुननी नहीं है। मेरे दर्शक क्यों सुने? मेरे दर्शक क्यों सुने? आप, क्योंकि आप जब लड़ाई क्या करेंगे, आपके अंदर इतनी औकात नहीं कि आप मुझे सुन सके। आपकी औकात नहीं कि क्यों सुनूं मैं आपको? क्यों सुनूं मैं आपको? क्यों सुनूं मैं आपको? क्योंकि मैंने लड़ाई करने वाला सुनता नहीं है। फौजी से, मेरी सेना से बात करेंगे आप? जो आप एक सिपाही, पाकिस्तान के सिपाही से बात करने की औकात जो है ना, आप लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लातों के भूत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं आपको किक करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूँ, लातों के, क्या बात करते हैं सुना है आपने, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो आप लातों के बगैर नहीं मानोगे। जब तक आपको किक नहीं लगेगी आप नहीं मानोगे, जब तक आप तबाह नहीं होगे आप लोग नहीं मानोगे, जब तक आपको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा आप नहीं मानोगे, जब तक आपकी फौज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा आप नहीं मानोगे। ठीक है ना? मुझे सुनने की नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ आप बोल रहे हैं, झूठे लोग हैं आप, झूठ आप झूठे लोग, आप झूठे लोग, आप पाकिस्तान के कंकन में। डॉक्टर इरशाद जी, उनकी बात हो जाने दें, विश्वंभर दयाल जी की बात हो जाने दें, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। वो बात कह रहे हैं कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते, आप लातों की भूत बातों से नहीं मानते, फिर आप कूद कर तुरंत बोलने लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि सीधे आप ही को वो बोल रहे हैं। थोड़ा सुन लीजिए, उन्होंने कहा लातों की भूत बातों से नहीं मानते, यही बोले जा रहे ना, फिर इतना चीखने की क्या जरूरत है? चित्रा देखिए, डॉक्टर देखिए, मैं एक स्पष्ट सी बात कह रहा हूँ, चित्रा देखिए, मैं एक स्पष्ट सी बात कह रहा हूँ। पिछले 30 साल से इनके यहाँ तो कब्रें नहीं खुद रही ना, इनकी माताएं बहनें तो चूड़ियां नहीं तोड़ रही ना, इनकी विधवाएं तो नहीं रो रही ना। हमारा देश पीड़ित है, इनके क्या हुआ पीड़ित है? अब वक्त आ गया है कि इस पीड़ा को इनके आवाम को दी जाए, और वो तभी होगा जब जवाब लेने को हम करेंगे बैटल में और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और मैं आपको चित्रा गारंटी देता हूं, अगर 5वें दिन के बाद 6ठे दिन अगर पाकिस्तान का कोई सैनिक के पास गोली हो, कोई डीजल पेट्रोल बचाओ इनकी गाड़ियों में, इनके देश में डीजल पेट्रोल बचाओ, इनकी इकोनॉमी नहीं गिर जाए, मेरा आप नाम बदल देना। 5 दिन की बैटल, 5 दिन की मोदी जी की फोर्सेज
5 डेज मांग रही है मोदी जी से कि हमें 5 दिन की छूट दे दो, ये घुटनों पे आ जाएंगे और ये गिड़गिड़ाते हुए हमसे, और इनकी सेना नहीं आएगी, वो भाग जाएंगे, उनको इनके लोग भगाएंगे। इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप गिड़गिड़ाती आएगी, जैसे ताशकंद में आई थी, जैसे शिमला में आई थी। ये तो हमारी उदारता थी, शिमला में हमने आपको जाने दिया, हमारी उदारता थी। अरे हमारी उदारता पर, महानता पर कुछ तो वो करो। ये पीढ़ी, जिस पीढ़ी में आप हो, ये पीढ़ी नहीं बचती। अगर हमारे बुजुर्ग आप पर उदारता नहीं करते तो आपकी पीढ़ी नहीं बचती, आपकी पीढ़ी नहीं बचती, क्योंकि हम लड़ाई रोकना नहीं चाहते थे। हमारी पॉलिटिकल लड़ाई करवाएंगे तो मैं बोलूंगा ना। अभी देखिए, आप कह रहे थे कि हमारे अंदर, ठीक है, बोले डॉक्टर इरशाद, लड़ने का जज्बा बार-बार कह रहे थे कि कुत्ते के दुम को कितना भी सीधा करने की कोशिश करो, हमेशा वो ऐसा ही रहता है। लेकिन इस बार ये वाली लाइनें भी बदल जाएगी डॉक्टर इरशाद। मैं वही कह रहा हूँ कि वो कुत्ते की दुम वाली बात है कि कुत्ता भौंकता रहता है, और कुत्ता भौंकता है, उसका काम है भौंकना। हम भौंकते नहीं है, हम क्योंकि हम कुत्ते नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ लड़ने की बात करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, कुत्ता भौंकता है, बीच में भौंक के तो रहे थे आप, और क्या कर रहे थे? ये तो हमारे दर्शकों ने देख लिया है। दयाल जी जब बात कर रहे थे तो आप ही भौंक रहे थे डॉक्टर इरशाद। नहीं, मैंने इनको कुत्ता बोला, मैंने इनको डंकी बोला? ये तो उससे भी गए गुजरे। ये हमें क्यों इन लोगों से, ऐसे लोगों से क्यों मुंह लगवाते हो? आप कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कुत्ते भौंकते हैं, हम कुत्ते नहीं है इसलिए भौंकते नहीं, हम बात करते हैं सिर्फ। अभी बात सुनिए, आप लोग भौंक रहे हो, पिछले आप लोग भौंक रहे हो। आपके भौंकने को बंद करने के लिए तो हम कह रहे हैं, आपकी भौंक को बंद करने के लिए तो हम मिलिट्री आपके दरमियान में नहीं बोला। भौंकना इसको कहते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं मेरे दरमियान, इसको भौंकना कहते हैं। मैं भौंक नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। मैं दूसरी बात ये कर रहा था कि देखिए, आप ही यही काम कर रहे थे ना डॉक्टर इरशाद जी। सवाल पर आते हैं प्लीज, एक सेकंड। मामला बेहद गंभीर है डॉक्टर विशंबर दयाल जी ने जो बातें कही, हमारे वहां की 26 साल 28 साल की लड़कियां विधवा हो रही हैं, हमारे वहां माओं की गोद सूनी हो रही है, हमारे वहां चीख चित्कार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। कई राज्यों के लोग थे जिनकी जान गई है, और उसका बदला तो हम लेंगे ही ना डॉक्टर इरशाद। कुछ भी कहते रहिए आप। ये जितने मीठी मीठी बातें आप टीवी पर करके जा रहे हैं, आपके वहां आतंकवादियों को किस तरह से पाला पोसा जाता है, वहां पर जाकर क्यों नहीं रोकते हैं आप लोग? पीएमएल के नेता हैं, उसी तरह की भाषा आपकी है जैसा कि आतंकी हाफिज सईद की भाषा है। आप भी जरा पूरे बोलिए। देखें, मैंने पहले भी अर्ज की कि कश्मीर में ही क्यों दहशतगर्दी होती है। कश्मीरियों को तो हम साथ देते हैं, कश्मीरियों के लिए तो हमारी जान हाजिर है। कश्मीर की आजादी तक हम जंग लड़ते रहेंगे आपसे, हम उनको क्यों मारेंगे? सिर्फ आप मरवाते हैं उन कश्मीरी बेचारों को, मजलूमों को। क्यों आपकी दिल्ली में, क्यों आपकी मुंबई में ये काम नहीं होता जो कश्मीर में आए दिन आप बंदे मरवा देते हैं? आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान से लड़ने की, सिर्फ आप कश्मीर, मकबूजा कश्मीर से फौज जताइए, कश्मीरी खा जाएंगे आपको, खुदा की कसम। वो नहते कश्मीरी आपको खा जाएंगे, चबा जाएंगे आपको। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं चाहता। आप बात कर रहे हैं कि आपके लोग रो रहे हैं, आपकी खवातीन चूड़ियां तोड़ रहे हैं। देखिए, मेरे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हुई है, हमने आप पे इल्जाम नहीं लगाया जब तक आपके दहशतगर्दों को नहीं पकड़ा, जब तक उनको नहीं मारा, जब तक उनको उल्टा लटका करके उन्होंने खुद से नहीं कहा कि उनके बाप कौन है, उनके आका कौन है। जब उन्होंने कहा हिंदुस्तान है, तो हमने 10 दिन बाद आपको कहा कि ये ज्यादती किया आपने। लेकिन आपने तो अभी दहशतगर्द, अभी बंदों की लाशें वहां पड़ी हैं, और आपने दहशतगर्दों को पकड़ा भी नहीं, और पाकिस्तान के खिलाफ FIR कर दी, पाकिस्तान के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया, पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। भारत ने पूरा सबूत दे दिया है, और हमारे कश्मीर के ऊपर जो आंख उठाकर देखेगा ना, उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। डॉक्टर इरशाद अहमद, एक सेकेंड सर, ये जो कश्मीर को लेकर जो राग अलापते हैं ना, ये छोड़ दीजिए आप। ये कश्मीर को लेकर जो राग अलापते हैं छोड़ दीजिए आप। आपकी आंखों में चुभ रहा है ना, POK का हाल देखिए, POK का हाल देखिए, POK का हाल देखिए। अपनी पाकिस्तानी जनता के हाथ में तो आपने कटोरा पकड़ा दिया है, आपने तो पकड़ा दिया है कटोरा। FATF में देख लीजिए आपका हाल क्या होने जा रहा है, ब्लैकलिस्ट होने जा रहे हैं आप। ठीक है, पाकिस्तान का तो यह हाल है। पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया ने नरेंद्र मोदी को फोन करके और खत के जरिए भारत का साथ देने की बात कही है। सर आप चिंता मत कीजिए, और एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान की हमारी आवाम या हमारे कश्मीरियों को लेकर कोई भी बदजुबानी करेगा और कोई भी आंख उठाकर देखेगा, हमारी सेना उसका आंख नोच लेगी, हमारी सेना उसकी आंख निकाल लेगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपकी
हिम्मत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई पीओके में भी जाकर घूम आइए, क्योंकि उसके बाद तो वो हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, फिर आपको यहाँ पर आने की इजाजत नहीं मिलेगी। ठीक है, हो गई आपकी बात, हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।